आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, आपको सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती हूँ। आपका अपना प्रोग्राम और मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के करम फ़ज़ल से आप जहाँ भी होंगे बसदक़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ज़फ़र हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है और प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सुबह हिदायत। आज 9 मार्च का दिन है, सोमवार है, यानी पीर का दिन है। जुमादुल अव्वल की आज 18 तारीख़ है और दर्जा हरारत जो है मानचेस्टर इसको गिरदनवा का जो है वो 5 और 6 के दरमियान है। बादल है, मौसम थोड़ा ठंडा है और आपके लिए दुआ है कि आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको कोई गम कोई दुख आपके करीब ना आए। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि प्रोग्राम जो है उसका फॉर्मेट ऐसे है कि सबसे पहले हम आपकी खिदमत में जो है हदीया अक़ीदत पेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ एक कसीदा जो आज पंजाबी का है, क्योंकि मिला जुला कभी उर्दू कभी पंजाबी, क्योंकि हमारे सामीन नाज़रीन जो हैं वो मिले जुले लोग हैं। तो मेरा दिल है कि आज इब्तदा जो है पंजाबी के एक कसीदे से करूँ। जी नाज़रीन, कसीदा पेशी खिदमत है पंजाबी का, तो समात फरमाइएगा। हो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया, हो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया, हो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया, सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया। चिट्टा डी न किसे शहदा रौलाए, चिट्टा दिन न किसे शहदा रौलाए, मेरे बाद अली सारियां दा मौलाए, मैं सब नू सुना चलिया। वो सारे वेख लो, वो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जनाब अली अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी की एक रुबाई पढ़ता जाऊँ। इमरान दी शान च फर्क न पा, इमरान दी शान च फर्क न पा, मत हर वंजनी मकसूमे, जिस फर्क पाया होया शहर बदल, कुल दुनिया को मालूम है। हर पुत्र प्यू दा खादिम हुंदा है, अते प्यू हुंदा है मखदूम है। जंदे 12 पुत्र इमाम होवन, दस्यो क्यों नहीं मासूम। वो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया, वो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया। वो चिट्टा डी न किसे शहदा रौलाए, चिट्टा डी न किसे शहदा रौलाए, मेरे बाद अली सारियां दा मौलाए, मैं मुकदी मुका चलिया। वो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया। अज दिन गल बड़ी देर दी ये गल, अज दिन गल बड़ी देर दी ये गल, मसला खिलाफत दा मैं कर देवां हल, मसला खिलाफत दा मैं कर देवां हल। ओ जदों अल्लाह मैनू अरश ते सद्दिया, जदों अल्लाह मैनू अरश ते सद्दिया, जेड़ा हथ सी मैं परदे चों वेखिया, ओ सब नू वखा चलिया। ओ सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया, ओ सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया। एक उर्दू की रुबाई पेश खिदमत है। ओ खुम पे हो जिसका ऐलान अमीर अल मोमिनीन होना, ओ खुम पर
जिसका ऐलान अमीरुल मोमिनीन होना, उसे जजता है सुल्तान फल को फख्रे ज़मी होना। बशर तो क्या फरिश्ते दिल ही दिल में ये कह उठे मोहसिन, अली को ज़ेब देता है नबी का जानशी होना। मेरे बाद तुसा एवें रौला भी नहीं पाना, मेरे बाद तुसा एवें रौला भी नहीं पाना। हथ जेड़ा वेखे अज भुल नहीं जे जाना, हथ जेड़ा वेखे अज भुल नहीं जे जाना। इंदा मस्कन अरिश बरी ने, इंदा मस्कन अरिश बरी ने। मेरे बाद अली सब दा जानशीन, मैं पगड़ी बना चलिया। वो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया। वो चिट्टा दिन है न किसे शैदा रौलाए, चिट्टा दिन न किसे शैदा रौलाए। ओ मेरे बाद अली सारियां दा मौलाए, मैं मुकदी मुका चलिया। वो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया, वो सारे वेख लो खलीफा मैं बना चलिया। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपका बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया हस्ब मामूल, और उम्मीद है कि हमारी नाज़रीन की और नाज़रात की समातों को ये बहुत भला लगा होगा। तो जैसा कि मालूम है आपको ख़वातीन और हज़रात कि हमारा अगला सेगमेंट होता है, आज मंडे के रोज़ होता है ब्यूटी टिप्स, और ब्यूटी टिप्स में हम आप कोशिश करते हैं कि आप कुदरती तरीक़ों से कुछ घर में मौजूद चीज़ों की मदद से आप अपने स्किन की, अपने हाथ पाँव की देखभाल कर सकें, अपनी खूबसूरती में जो है वो मेरी बहनें इजाफ़ा कर सकें। और इसीलिए आज मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी। सबसे ज़्यादा मसला आजकल हमारी बहनों को जो है वो छाइयों का होता है। छाइयों की वजह से जो है वो स्किन पर हल्का जो है रंग जो है वो उसका डिफरेंट स्किन टोन जो है वो स्मूथ नहीं रहती, बैलेंस नहीं रहती, कहीं पे हल्के काले धब्बे पड़ जाते हैं और बाकी जगह नॉर्मल स्किन होती है। ऐसे में जो छाइयाँ होती हैं वो बहुत ही जो बदनुमा लगती हैं, और इनको समटाइम्स ऐसा होता है कि इनको कंसीलर की मदद से छुपाना भी मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है आपको जब आप मेकअप कर रही होती हैं कि इसको किस तरह से दूर किया जाए। थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है तरीका, लेकिन अगर आप ये लगाएंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपके जो दाग धब्बे हैं चेहरे पर, जो छाइयाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसका तरीका ये है कि आपने सीप लेना है, मिल जाते हैं यहाँ से, नहीं तो पाकिस्तान से मंगवा लीजिए, और उसको 5 तोला लेकर उसको आपको वो मालूम होगा कि वो एक खौल सा होता है, शेल होता है जो समंदर के किनारे पड़ा होता है, और उसमें से वो जो कीड़ा होता है वो निकल चुका होता है और सिर्फ खाली शेल रह जाते हैं, उनको सीप कहते हैं। तो वो आपने 5 तोला लेना है, वो आप लेकर इसे बारीक पीस लें, अच्छी तरह से इसको बारीक पीस लें, वाइट रंग का वो सफ़ूफ बन जाएगा। और इसमें 1 तोला हल्दी आप शामिल कर लीजिए। इस सीप के सफ़ूफ में आप 1 तोला हल्दी शामिल कर लें। फिर इसमें थोड़ा सा लीमू का अर्क डालिए और अर्के गुलाब इतना सा शामिल कर लें कि इसका एक मरहम बन जाए। ये थोड़ा सा मुश्किल है सीप हासिल करना, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ये आपको मिल सकते हैं। आप इसको 5 तोला सीप लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए, उसका सफ़ूफ बना लीजिए। फिर इसमें 1 तोला हल्दी जो है, हल्दी तो हर किसी घर में होती है और आपको आराम से मिल जाती है, आप उसमें 1 तोला हल्दी शामिल कर दें। और फिर थोड़ा सा लीमू का अर्क डालिए और थोड़ा सा अर्के गुलाब डालिए, इतना सा कि उसका एक मरहम, एक पेस्ट बन जाए। ये एक तरह से एक दवाई है जो आपकी छाइयों को जो है वो दूर कर देगी। इसे हर रात गालों पर लगाइए, जहाँ जहाँ चेहरे पे आपके छाइयाँ पाई जाती हैं आप इनको वहाँ पे शामिल कर वहाँ पर लगाइए, और 15 मिनट के बाद इसको धो लें तो आप देखेंगे कि आपकी चंद ही दिनों में जो छाइयाँ हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही हैं और आपका चेहरा जो है वो साफ़ शफाफ हो रहा है। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत ही अजीब लगती हैं छाइयाँ चेहरे पर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिए, आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी।
इसके अलावा एक और मसला हमारी बहनों का ये होता है कि चेहरे की रंगत जो है उसको वो साफ़ जो है वो चाहती हैं। वैसे तो गोरा रंग और सांवले रंग में कोई ख़ास वो नहीं, लेकिन जब तक रंग में आपके चेहरे पर तमाज़त, जब तक उसमें फ्रेशनेस, उसमें दिलकशी, उसमें जो है अच्छा आपका जो रंग की टोन है वो अच्छी ना हो, तब तक रंग जिस तरह कॉम्प्लेक्शन जिस भी तरह का हो, डार्क हो, लाइट हो, वो अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर ज़ोर इस बात पर देना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है, आप कितना ख्याल रखती हैं, आप अपने सेहत का कितना ख्याल रखती हैं, आप क्या खाती पीती हैं, क्योंकि जो आप खाती पीती हैं वो आपके चेहरे पर नज़र आता है, कितनी हेल्थी डाइट लेती हैं। तो इसके लिए आपको जो है अपने खाने पीने पर ख्याल रखिए। विटामिन की जो कमी है उसको दूर कीजिए। जो विटामिन कम हैं आप सप्लीमेंट ले सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ताज़ा फलों और सब्जियों की मदद से उन विटामिन की कमी को पूरा करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आप इसके अलावा अगर आप कोई टोटका इस्तेमाल करना चाहती हैं जिसकी वजह से चेहरे की रंगत आपकी साफ़ हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही एक आसान टोटका बताने जा रही हूँ। ग्लिसरीन हर जगह से मिल जाती है, ग्लिसरीन लीजिए, इसमें लीमू का अरक शामिल कीजिए, इसमें लीमू का रस शामिल कीजिए, अर्के गुलाब रोज़ वाटर मिल जाता है आराम से, उसको एक महलूल बनाकर रख लीजिए। एक बॉटल में इसको बना लें कि आप ग्लिसरीन डालें, फिर उसमें उससे थोड़ी मिकदार में जो है वो लीमू का रस डाल लीजिए। उसके बाद आप इसमें अर्के गुलाब शामिल कर लें और रात को अच्छी तरह से जो है अपने चेहरे और हाथों पर मल लीजिए। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि हाथों पर भी मल लीजिए। हाथों के जो दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। सुबह से उठकर जो है आप मुंह धो लें। एक ही हफ्ते के इस्तेमाल से आपका जो रंगत है चेहरे की वो बहुत ही आपको उसमें खिलापन नज़र आएगा, उसमें फ्रेशनेस नज़र आएगी और स्किन जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगी, क्लीन और क्लियर हो जाएगी। इसके ये तो बहुत आसान सा टोटका था, आप इसको रोज़ाना बिला नागा इस्तेमाल कर सकती हैं और आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी कुछ हफ्तों के अंदर। कुछ चेहरे की और ख़ूबसूरती के बारे में हम आपको बताते जाते हैं कि अंडे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप चेहरे को मज़ीद खूबसूरत और स्किन को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए अंडे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अंडे का फ़ायदा ये है कि अंडा सिर्फ खाने के लिए ही सेहतमंद और मुफीद नहीं है, बल्कि ये आपके चेहरे की जो स्किन है उसके लिए भी बहुत कारआमद साबित होता है। यानी कि अगर आप चेहरे की झुर्रियाँ जो फाइन लाइंस पड़ जाती हैं, जो एज से पहले थोड़ी रिंकल्स पड़ जाती हैं, उनको भी इससे दूर किया जा सकता है और अगर ज़्यादा रिंकल्स हैं तो उनको इसे हल्का किया जा सकता है अंडे की मदद से। एक अंडे को आप अच्छी तरह फेंट लें और इसको जर्दी समेत फेंटिएगा, बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए और फिर इसको एज इट इज़ जैसे अंडा आपने फेंटा है उसको अपने चेहरे पर जो है उसका लेप कर लीजिए और इसको चेहरे पर और गर्दन पर एक मास्क के अंदाज में है आप लगाएं और इसको 20 मिनट तक लगा रहने दें। मुझे अंदाज़ा है थोड़ा सा उलझन होती है, थोड़ी सी अंडे की जो स्मेल है वो नागवार गुजरती है, लेकिन अगर जब आप लगाएंगी और उसके बाद आप अपने चेहरे को 20 मिनट के बाद धोएंगी तो आप देखेंगी कि आपके चेहरे पर कितना इसका फ़र्क पड़ चुका होगा। और इससे ये फ़र्क पड़ता है कि अंडा जो है वो ना सिर्फ आपके जो चेहरे के मसामात हैं उनको बंद कर देता है, पोर्स को उनको कस देता है, बल्कि जो ग़िज़ाई ज़रूरियात स्किन की जो जिल्द की जो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं उनको भी पूरा कर देता है। और दिन भर की थकन के बाद, दिन भर घर के कामों के बाद, अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो काम काज के बाद आके घर के काम संभालना और बच्चों को देखना, इन सब के बाद जब रात को आप बहुत थक जाती हैं तो अंडे की अगर आप ये मास्क इस्तेमाल करें तो आपकी जो स्किन है वो भी बेहतर हो जाएगी और आप अपनी थकन को भी जो है वो कम होते हुए महसूस करेंगी। अंडे की जो सफ़ेदी है उसकी तो बहुत सारी आपने फ़ायदे सुनी होगी, वो तो बहुत ही गैर मामूली फ़वाइद की हामिल है, क्लिनजिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर आप पूरा अंडा फेंट कर नहीं लगाना चाहती तो सिर्फ उसकी जो सफ़ेदी है उसको आप लगा लीजिए और आप उसका भी मास्क बनाकर लगाएं, कुछ देर बाद धो लें, आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे ख़ास फ़र्क पड़ रहा है। और ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, जब आप घर में घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कुछ वक्त, कुछ अरसा दरकार होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चेंजेस आपके जो स्किन है उसके लिए लेकर आती हैं, लॉन्ग टर्म खूबसूरती का बायस बनती हैं। और बालों को शैम्पू करने के लिए भी एक बेहतरीन कंडीशनर है। शैम्पू करने के बाद अगर आप अंडा अपने सर पर लगाएंगी तो सिर्फ अंडा ही नहीं बल्कि इसमें 2 टेबलस्पून तेल शामिल कर लीजिए और शैम्पू करने से पहले आधा घंटा पहले आप इसको अपने सर पर लगा लें अच्छी तरह से। उसके बाद शैम्पू कीजिए और उसके बाद कंडीशनर कीजिए, आप देखेंगे ये बालों के लिए बहुत मौसर और बहुत ही कारआमद साबित होगा। ये तो कुछ टोटके थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है कि आसान, बिल्कुल बहुत आसान है
इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो घर में मौजूद होती हैं ये सब चीज़ें, इनको इस्तेमाल करने से आपकी जो स्किन है वो बहुत स्किन भी, बाल भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला ने फितरती ये बात रखी है ख़वातीन के अंदर कि वो अपनी बनाव संघार पर जो है वो तवज्जो देती हैं और खूबसूरत बनने की कोशिश करती हैं, तो ये घर बैठकर आप अपने बहुत सारे मसाइल का जो है वो हल कर सकती हैं। इसके साथ ही ख़वातीनो हज़रात, हमारा एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है और हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं।